अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ गई जिंदगी। संजय गांधी अस्पताल में वेंटिलेटर बंद होने से मरीज ने तोड़ा दम। परिजनों का आरोप, बिजली गुल होने के बाद तड़पते रहे मरीज, नहीं मिले चिकित्सक, वेंटिलेटर हुआ बंद। बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर अव्यवस्थाओं की भीड़ जिंदगी चढ़ गई। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लाइट बंद होने की वजह से वेंटिलेटर्स बंद हो गए और सांसें थमने लगी। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसका मरीज तड़पता रहा, लेकिन कोई भी चिकित्सक वहां नहीं मिला, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। इस बात को लेकर अस्पताल में परिजनों द्वारा हंगामे की स्थिति निर्मित की गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस घटना के बाद भी मौन रहा। सीधी निवासी मृतका निर्मला मिश्रा के परिजनों ने बताया कि मरीज को सांस की बीमारी थी, जिसे एमआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। बीती रात 12 बजे के करीब अचानक अस्पताल में लाइट गुल हो गई, जिसके कारण वेंटिलेटर बंद हो गए। परिजनों का आरोप है कि काफी समय तक तलाश करने के बाद भी कोई चिकित्सक वहां नहीं मिला, जिसके बाद निर्मला मिश्रा की ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत हुई है। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बिजली कुछ ही समय के लिए बंद हुई थी, जिसके बाद उसमें सुधार कर लिया गया। हालांकि चिकित्सकों ने यह स्वीकार किया है कि बिजली गुल होने की वजह से वेंटिलेटर्स बंद हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि वेंटिलेटर्स में बैटरी बैकअप सिस्टम रहता है, फिर लाइट गुल होने की वजह से वेंटिलेटर्स कैसे बंद हुए। इधर अस्पताल के मेडिकल आईसीयू वार्ड में मरीज की हुई मौत के बाद परिजनों में अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर काफी आक्रोश देखा गया, जबकि प्रबंधन पूरी तरह से चुप्पी साध लिया है। प्रस्तुत है मृतक के परिजन सहित सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी का अंश। सर, आपके पेशेंट यहाँ एडमिट है। कल रात को वेंटिलेटर बंद हुए थे आईसीयू। हाँ, वेंटिलेटर बंद हो गया था, 2-3 वेंटिलेटर बंद हो गए थे, उसके बाद 10-15 मिनट में चालू हो गए थे। यहाँ न एक नर्स आती थी, बोलते थे कि आओ ना, चलो मेरी मम्मी गई है, बोलती थी चलो मैं आती हूँ। 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते से दिन रात मैं इनके पास जाती थी। जब इनको इंजेक्शन 8 बजे लगाना होता था, वो ये 12 बजे आके लगाते थे। रात भर मैंने कहा डॉक्टर, ये सरकारी हॉस्पिटल एक नर्स स्टाफ लगाता है, रात को वार्ड बॉय सोता है, नर्स होती है, इनको जब 10 बार बुलाओ ना तब ये आते हैं। चलो हम आते हैं। कितने समय तक कल लाइट 12 बजे से 4 बजे तक बोलती। वेंटिलेटर ऑफ हो गए थे, पेशेंट सारे वो हो रहे थे, पेशेंट तड़प रहे थे सारे के सारे। एक हफ्ते और मरी है, एक और बुढ़िया मर गई। 1 हफ्ते हो गए मुझे आईसीयू में आए यहाँ। 1 हफ्ते में, इस 1 हफ्ते में इन्होंने मेरे सामने आंखों के एक पेशेंट को ढंग से नहीं भेजा। सब जब सर वो मरने की उनकी वो पल्स रेट जब सीधी होने लगती थी, तब ये सीपीआर देने बस पहुंचते थे। ये कुछ नहीं किए सर। रात भर बोल हुई थी तो आपने अरे मैंने बहुत कोशिश किया, हम लोगों ने पूरी रात कोशिश करके। ये सिर्फ ये पैसा खा रहे बैठ के, एक फॉर्मेलिटी निभा रहे आते, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? स्वाति मिश्रा। कौन है आपकी? मम्मी है मेरी। क्या नाम है मरीज का? क्या घटना क्या हुई? देखो, मेरा नाम स्तुति मिश्रा है। निर्मला मिश्रा मेरी पत्नी थी। उनको सीधी में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, तो सीधी से रीवा के लिए रेफर कर दिए। तो वहाँ से बना के भेजी थी कि इनको अस्थमैटिक अटैक है, कार्डियक अटैक है, आईसीयू में भर्ती किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, पहले आईसीयू में भर्ती करके जनरल वार्ड में कर दिया। प्रयोग करते रहे, जनरल वार्ड में कर दिया, तो उसका ये हालत हुई कि आपको दिखाएं, उसका चेहरा दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिए। हाँ, तो क्या हालत हुई है उसकी, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इन लोगों ने पहले किया नहीं। जूनियर डॉक्टर हमें भेजते थे कि आप चले जाओ कहाँ, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में चले जाओ, सर्जरी में चले जाओ, फिर कल बात करते रहे कि ईएनटी में चले जाओ। इसी प्रयोग में इन लोगों ने दवाई न करने की जगह ये कर दिया। एक बड़ी बात है, क्या आपने सुना है कभी कि आईसीयू में भी 4 घंटे लाइट गोल रहती है? ये जांच का विषय है, आप वहाँ पता करवाओ। 4 घंटे लाइट गोल रहेगी तो ऑक्सीजन पेशेंट को कैसे मिलेगी? नहीं मिली तो वो चली गई मेरी पत्नी। वहीं पर नहीं, और लोगों के खिलाफ भी ऐसा किए हैं। गोल होने की वजह से मौत हो गई। सरासर झूठा आरोप है। जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उस मरीज़ की मृत्यु आज सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई है। और ये लाइट के ट्रिप होने की एक छोटी घटना, जो सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रिप हुई थी लाइट, वो 5 बजे हुई थी। और 5 बजे 2 मिनट के बाद उस लाइट को सही कर लिया गया था। तो 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वेंटिलेटर की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, ट्रिप होने की वजह से। ये बहुत बेसिक सी बात है, जिसको किसी को भी समझ में आती है। ये व्यथित हो के दुखी हो जाते हैं परिजन, तो दुखी हो के इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है।
सारे में वेंटिलेटर बैकअप ना होता तो उसी समय घटनाएं हो जाती। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे आप किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके ये पूछा तो मैंने ये खबर ली है। तो रात में 2 बजे के आसपास एक मृत्यु हुई है किसी की जो गंभीर थे, और अभी सुबह 8:30 बजे उस मरीज़ की मृत्यु हुई है जिनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। तो सारे के सारे मरीज़ वेंटिलेटर पे कम से कम 10 से 15 मरीज़ वेंटिलेटर पर है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता।